हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज लेके आया हूं 11th क्लास अकाउंटेंसी से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 18 क्वेश्चन करा चुका हूं, ये 19वां क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया जरूर होता है, लेकिन आज ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद लेके आऊंगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। डोंट वरी, सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। डोंट वरी, आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नोट्स को, इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। साथ ही साथ मेरे सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको मिलते हैं प्लेलिस्ट में, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, जाके चेकआउट कर लीजिए जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो। अब मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। कहानी सिंपल सी है कि हम बना रहे हैं सर बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाते हैं। एक बार में सर बैलेंस शीट मैच कर जाए ना, ये जादू बता दो बस। वही जादू का नाम है 4 स्टेप सॉल्यूशन। सिर्फ 4 स्टेप में आप सॉल्यूशन करना सीख जाओ मेरे साथ, एक बार में ही। कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट हो, एक बार में ही करेगा। सुनो ध्यान से जरा, क्या है 4 स्टेप सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन को रीड करना है और एडजस्टमेंट्स को रीड करना है। एडजस्टमेंट को रीड करके उसके रिलेटेड आइटम को मार्किंग कर लेना। फॉर एग्जांपल सैलरी, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सैलरी में मार्किंग कर लेना कि इसमें एडजस्टमेंट करना है। ठीक बात, पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है सर, ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को लेके जाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। रूल क्या है, रूल बेटा वही है जो आपने सीखा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस, ये क्लासिफाई करना आता है ना जनरल में। जब जनरल बनाना सीखा तभी सीख ली थी ये वाली बात, तो यहां भी वही बात लगेगी। बस एक एडिशनल काम और करना पड़ता है कि एक्सपेंसेस और इनकम को आपको 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखो ध्यान सुनना, अगर वो एक्सपेंसेस है और डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, अगर वो एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ले जाना। अगर वो है इनकम है और डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ले जाना। अगर वो इनकम है और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाना। मेरे भाई क्या समस्या है। अब बचिएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड एसेट्स, लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज। ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आते हैं हम एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं और हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने। ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक ही इफेक्ट देना है, नीचे आइटम लिखा है एडजस्टमेंट में आइटम है तो 2 इफेक्ट देने, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी एक में जाएगा और इधर जाएगा बैलेंस शीट में। ये रूल है भाई, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। स्टेप नंबर 3 इज ओवर। स्टेप नंबर 4 क्या करना है, क्लोज करना स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करो, बैलेंस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा और उसके बाद कर लो बैलेंस शीट को, टोटल एक बार में ही मैच कर जाएगी। नहीं समझ में आया, दिक्कत हो रही, टेंशन लग रही ना, कोई समस्या नहीं, आ जाओ मेरे साथ, करवा के दिखाता हूं अभी आपके सामने। क्या होता है, करने से बिलीफ सिस्टम पैदा होता है। जब हम एक बार बिलीव करना स्टार्ट करते हैं ना तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका मैं बिलीफ सिस्टम बनाता हूं कि बैलेंस शीट कैसे एक बार में टैली होती है। आ जाओ भैया, आ जाओ। तो क्वेश्चन को रीड करूंगा सबसे पहले मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 23 and balance sheet as on that date। ये क्वेश्चन को रीडिंग जरूरी है, याद नहीं करना, रीडिंग करना है कि सर याद रखना पड़े कौन कौन सा आइटम। एक बार रीडिंग करोगे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्राइंग्स, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वेजेस, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, रेंट एंड टैक्सेस, परचेजेस, सेल्स, स्टॉक, कैरेज, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखो मैं रुक भी नहीं रहा हूं, रीड कर रहा हूं, बस ये मेरी मेमोरी में चला जाएगा। इसका भी इंपॉर्टेंस है रीड करने का। अब मुझे रिटर्न्स याद होगा कि रिटर्न्स है, परचेजेस को इनर कॉलम में लिखना, सेल्स को इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि रिटर्न्स हैं। ऐसे होता है। प्रोविजन मिल गया, डेटर्स के साथ लिखना है, इसको एडजस्ट करना है। ये इसलिए बोलता हूं रीडिंग करो। ठीक है, अच्छा 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 22। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, ये और इंपॉर्टेंट बात। अब रीड करते करते ये सब बातें आती है ना। देखो क्या है यहां पे, क्या दिखा है आपको, 10% बैंक लोन कितने का, 1,50,000। कब लिया था, 1 अप्रैल को लिया था, मतलब पूरे साल का ब्याज 15,000 रुपए। देखो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है कि कहीं, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है कि कहीं। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12,000 का हुआ है।
3,000 रुपए का लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन कोई बात नहीं करेगा। जब परसेंटेज अगर क्वेश्चन में गिवन है, कोई डेट अगर स्पेसिफिकली आपको लिखी हुई है ट्रायल बैलेंस में, समझ जाना इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहां पे हिडन एडजस्टमेंट है। बात समझ में आ गई, भूल नहीं जाना, ये बात को ध्यान रखना है कि हिडन एडजस्टमेंट है। चलो चलो, इसके बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी है। इसका मतलब क्या हुआ सर? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर, इसका मतलब ये हुआ कुछ एडजस्टमेंट होगा क्या? आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। हाँ सर, ये तो एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, इसका तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कर लेंगे भाई एडजस्टमेंट हम, कोई बात नहीं है। आ जाइए, अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 23 वॉज 37,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू वॉज 35। तो कॉस्ट और नेट रिजल्ट विच एवर इज लोअर पे हमें इसको वैल्यू करना ध्यान रखेंगे, इसको कहीं मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो हम लास्ट में करेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग वेर 6,000, सैलरीज आउटस्टैंडिंग वेर 5,000। तो वेजेस एंड सैलरीज में जाके मार्किंग कर लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज में मार्किंग कर लीजिए। चलो, फिर अपने पास है सर डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 2/1 मतलब 2.5% से डेप्रिशिएट कर लो, प्लांट एंड मशीनरी को भी डेप्रिशिएट कर लो, फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट कर लो। तीनों एसेट्स पे जाके मार्किंग कर लीजिए, इनको डेप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं बोला इन्होंने, इधर दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही सर, इधर है। ये रही सर प्लांट एंड मशीनरी, और ये रहा सर आपका प्लांट एंड मशीनरी के अलावा क्या आइटम था? इधर तो दिख नहीं रहा सर, प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है इधर तो, और क्या आइटम था सर इनके पास? फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर सर, इसको भी आपको डेप्रिशिएट करना है। और कौन से आइटम को डेप्रिशिएट करने के लिए बोला था? लैंड एंड बिल्डिंग को भी बोला है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग को भी बोला है क्या डेप्रिशिएट? लैंड एंड बिल्डिंग बोला है सर, लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करना है। अच्छा, तो ये रही लैंड एंड बिल्डिंग, तीनों पे आइटम पे मार्किंग हो गई। ठीक, चलो क्वेश्चन बड़ा इसलिए टाइम लग रहा है मार्किंग करने में भी। परचेजेस इंक्लूड्स purchases of machinery, oh, purchases include purchases of machinery for 10,000 on 1st October 22। डेट भी गिवन है और परचेजेस में भी लिखा हुआ है, मतलब परचेजेस में गलती हो गई। तो परचेजेस में, मशीनरी में तो हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट के लिए टिक कर लिया है, चाहिए तो 2 बार कर लो कि 2 एडजस्टमेंट देने हैं मशीनरी में, लेकिन वो तो याद रहेगा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे जब। मार्किंग करने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि इनर कॉलम आउटर कॉलम में डिसाइड कर सको। परचेजेस कहाँ पर है कि एडजस्टमेंट करना भूल नहीं जाए। परचेजेस दिख रहा है कि इधर आपको कहीं? इधर तो नहीं दिख रहा सर परचेजेस, परचेजेस ये रहा ना सर, ये परचेजेस में भी मार्किंग करो। 10,000 रुपये कम करने, ट्रांसफर करने मशीनरी में, अकाउंटेंट ने गलती कर दी। डेटर्स इंक्लूड बैड डेट्स ऑफ 2,000, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स है नहीं है, और डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर, ये रहा प्रोविजन, और डेटर्स कहाँ है? ये रहा आपके डेटर्स। चलिए सर, ये भी हो गया सर एडजस्टमेंट मार्किंग। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि सर मैनेजर को कमीशन देना 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सिंपल केस है, आफ्टर चार्जिंग होता तो हमें रेट 100+ रेट करना पड़ता नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अभी तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे। चलो, तो एडजस्टमेंट हो गया मार्किंग। अब 2 एडजस्टमेंट ध्यान रखना है, 3 जिसकी मैंने मार्किंग नहीं की, एक तो वो इंटरेस्ट वाला, एक मैनेजर वाला, और ये वाला, ये दोनों दिख जाएंगे। वो वाला याद रखना, कौन सा वाला? बैंक लोन वाला। ठीक, चलो स्टेप नंबर 1 इज ओवर नाउ। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? एक एक आइटम को पिक करना है सर, उनको रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लेके जाना है। फॉर्मेट में ऑलरेडी आपके लिए बना के लाया हूं। तो पहला आइटम है सर मेरे पास ड्रॉइंग्स, और दूसरा है कैपिटल। कहाँ जाते हैं सर? कैपिटल लायबिलिटी होती है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, और ड्रॉइंग्स उसमें माइनस होती है। ठीक, तो मैं लिखूंगा यहां पे कैपिटल, कितने रुपए से लिखूंगा सर कैपिटल? 3,50,000, और यहां माइनस कर दूंगा ड्रॉइंग्स, यहां माइनस कर दूंगा ड्रॉइंग्स 15,000 से। प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट्स होती हैं सर जी, और प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए से हैं?
2,05,000 मार्किंग कर ली, इनर कॉलम में लिख पा रहा हूं 2,05,000। डेटर्स 50,000 के, डेटर्स 50,000 के। चलिए सर, डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है सर, ये 50,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब आता सर क्रेडिटर्स 28,000 से। क्रेडिटर्स बीइंग एन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एट लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट्स, सीधा बाहर। फिर है रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड क्या हुए? सेल्स किया तब माल वापस आया, तो ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स से इसको माइनस करना है सर, सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस करो। सेल्स यहां पे रिकॉर्ड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, उसमें से माइनस कर देंगे हम रिटर्न्स। कितने रुपए के सर सेल रिटर्न इनवर्ड? 8,000 माइनस में। अच्छा, रिटर्न्स आउटवर्ड भी हैं। आउटवर्ड रिटर्न्स यानी कि परचेजेस रिटर्न्स होते हैं, ठीक। परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे। कितने रुपए के हैं सर जी? 7,000 से हो गया। अब है डिस्काउंट अलाउड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते से ही ये चला जाएगा इधर टू डिस्काउंट अलाउड 7,000, राइट। फिर आपके पास क्या है सर? डिस्काउंट रिसीव्ड बीइंग एन इनडायरेक्ट इनकम बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000 रुपीज, हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। चलो, फिर है कमीशन। अब बताओ कमीशन क्या है? कमीशन क्या है सर? कमीशन भी है सर आपका, कमीशन आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? डेबिट साइड लिखा है तो सर एक्सपेंस है ये, टू कमीशन। अगर क्रेडिट साइड लिखा होता तो इनकम, डेबिट साइड लिखा है तो एक्सपेंस। 15,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और इनर कॉलम में लिख लो क्योंकि एडजस्टमेंट इज देयर 12,000, ठीक है। फर्स्ट पेज के सारे आइटम्स को मैं लेके चला गया उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे। यहां तक बात क्लियर ना? एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो बेटा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको अपन अभी हटा देते हैं यहां से, नेक्स्ट पेज के आइटम्स पे आते हैं, उनको लेके चलेंगे अब उनकी जगह पे, ठीक। आ जाइए, अब आता है आपके पास फर्नीचर। फर्नीचर है 55,000 से। फर्नीचर की जगह बनेगी सर इधर। एक मिनट, मशीनरी में दो एडजस्टमेंट, थोड़ी जगह ज्यादा देंगे। फर्नीचर 55,000। फिर है सर आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 13,000। इसको इनर के भी इनर में लिखता हूं क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है। 13,000। वेजेस 50,000। वेजेस बीइंग एन डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस बीइंग डायरेक्ट एक्सपेंस will be recorded in profit and loss account, profit and loss, sorry, trading account 50,000 inner column. next item आपके पास है salaries. salaries are the direct expense, और इसमें भी सर एडजस्टमेंट है। salaries 45,000, 45,000 सर। फिर है सर आपके पास एडवर्टीजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 15,000 टू एडवर्टीजमेंट
to advertisement amounting to 15,000, ये लिख दिया 15,000, to rent rate and taxes, ये हैं सर 13,000 के, ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब आता है सर आपके पास परचेजेस, परचेजेस कहाँ जाएगा, 2,60,000, ये देखो सर ऑलरेडी लिख के रखा है, बस अमाउंट लिख दो यहाँ पे 2,60,000। फिर आपके पास क्या सर, सेल्स 4 लाख, ये सेल्स 4 लाख रुपए। नेक्स्ट आइटम सर जी, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 70,000। कैरेज कुछ नहीं लिखा तो आई विल कंसिडर एज इनवर्ड, इनवर्ड कंसिडर करने से बन जाएंगे डायरेक्ट कैरेज इनवर्ड अमाउंटिंग टू 5,000, कितने हैं, 5,000 रुपए के कैरेज। नेक्स्ट आइटम आपके पास है सर लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 98,000, 98, 2.5 निकालने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 8 and 20, 8,000 and 20,000। डन क्या, अभी कहाँ डन भैया, ये तो सेकंड पेज के गए हैं, अभी थर्ड पेज पे भी तो हैं सर हमारे पास ट्रांजैक्शंस, तो उनको भी तो ले जाना पड़ेगा ना। चलो यहां तक तो डन ना, आ जाओ, यहां तक तो डन ना सर, थर्ड पेज, ओहो अभी आ जाएगा, अभी भी नहीं आया, क्या समस्या भैया, ये लो अभी डन। चलो सर इस पेज के सारे आइटम चले गए, इस पेज पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, एक है, बाकी दो में एडजस्टमेंट करना है। 10% बैंक लोन, ठीक। अब बैंक लोन जाएगा सर इधर, और बैंक लोन में एडजस्टमेंट है 1,50,000, 1,50,000, राइट। अब आते हैं सर इनपुट CGST, इनपुट SGST और आउटपुट IGST, ठीक। इनको करना पड़ेगा हमें एडजस्ट, एडजस्ट करने के लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, तो यहां बना लो IGST, CGST, SGST, ठीक। इनपुट किस में है, इनपुट, इनपुट है सर CGST SGST में 9 इधर है, 9 इधर है, ठीक। इधर कुछ नहीं है, ठीक है। आउटपुट किस किस के पास है सर, आउटपुट सिर्फ IGST में है 15,000 का, ठीक है। अब यहां तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो सबसे पहले कहां से एडजस्टमेंट होगा, CGST से एडजस्टमेंट होगा। CGST से एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास बच गया 6,000, यहाँ का ये 9,000 रुपये आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पे हम कितना एडजस्ट कर लेंगे, इधर 6,000, तो IGST की लायबिलिटी जो है वो हो गई नील, और इधर हमारे पास 6,000 चले गए, तो बचे कितने, 3,000। 3,000 क्या बचा आपके पास, इनपुट SGST, इनपुट यानी कि एसेट, एसेट यानी कि एसेट साइड लिख दो, इनपुट SGST, वर्किंग नोट नंबर 1, 3,000।
अब जाके हुए हैं आपके सारे आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑल आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर रिकॉर्डेड नाउ। कर दिए सर, रिकॉर्ड हो गए ना, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब कर लो एडजस्टमेंट, अब कर लो स्टेप नंबर 3 सर। स्टेप नंबर 3 क्या बोलेगी? बोलेगी एडजस्टमेंट को पढ़ो और एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो दो जगह। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे वैल्यू करना है? विच एवर इज लोअर। तो क्या लोअर दिख रहा है आपको? मार्केट वैल्यू 35,000 क्लोजिंग स्टॉक दो जगह। कहां कहां पर? एक तो सर इधर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में, और सर एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 35। ये बचेगा 3,92,000। चलिए सर, ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट इतने ही है ना, और तो नहीं है नेक्स्ट पेज पे? नहीं सर, इतने ही है। वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 6,000। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 के हो जाएंगे सर इधर प्लस, तो ये 56 हो जाएगा, और ये बन जाएगी सर रिमेनिंग लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। इसी में सेकेंड एडजस्टमेंट है सैलरीज आउटस्टैंडिंग वेर 5,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। और दूसरा इफेक्ट, ये दो इफेक्ट देना मत भूलना बेटा, बस ये दो इफेक्ट देने में ही गलती होती है। तो कभी भी आपका आंसर जो मतलब बैलेंस शीट होगी वो हमेशा टैली करेगी अगर आपने प्रॉपरली दो इफेक्ट दिए हैं तो। अब हुआ मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 2.5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 15%। प्लांट एंड मशीनरी मुझे एक एडजस्टमेंट और याद रखना है, ठीक। तो पहले करता हूं मैं डेप्रिशिएट लैंड को 2.5%। लैंड कितने का है? 98,000 का, लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 2.5%। 2.5% देखो 10% कितना हो जाएगा? 9,800। ये मेरा कैलकुलेशन स्टाइल है भैया। डिवाइड कर लो 4 से तो 2.5 हो जाएगा। कितने टाइम्स गया सर? 2 टाइम्स गया, 1 कैरी हुआ है ना, 2 टाइम्स गया 1 कैरी हुआ। तो अभी कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स आएगा सर। अभी आपका 4 टाइम्स आएगा, तो फिर बचा 2, तो जाएगा 5 टाइम्स 0, 2450। 2450 कितना बचेगा बाहर जाके सर? ये बचेगा 96, 95, 550, 95, 550। हाँ जी सर, 550 किया तो 1 वो हो गया, तो 96 प्लस 2 98, 95 550 2450। यहां लिखो टू डेप्रिशिएशन, ठीक। पहला आइटम हो गया लैंड एंड बिल्डिंग 2450, ठीक। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, रुक जाओ पहले फर्नीचर पे और लगा लो। फर्नीचर 15%, ठीक। फर्नीचर कितना है इधर? फर्नीचर है सर आपके पास एट द रेट 15%, 55,000। तो 5,500 वो हुआ, 2,750 वो हुआ। तो ये हो गया सर 5 + 2 7, एक मिनट, 5 5 और 2 7 50, तो हो गया सर 0 5 12 का 2
1 कैरी तो 8, 8250। अब 55 माइनस 8 तो 47, तो 46,750, 46,750 और ये कितना आया 8250। ठीक, ये हो गया फर्नीचर का 8250। अब चलते हैं सर हम प्लांट एंड मशीनरी, 10% लगाना है, लेकिन पहले इस एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा। परचेस इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी फॉर 10,000, 10,000 की मशीनरी परचेस की। तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप परचेस से माइनस करो, माइनस करो मशीनरी परचेस्ड। एक काम हो गया, 10,000 से आपकी परचेस कम हो जाएगी। भैया गलत जगह रिकॉर्डिंग कर दी थी हमारे अकाउंटेंट ने। अब इसको क्लोज कर लो, 243 ये बचेगा, 2,43,000। ठीक, अब इधर मशीनरी में प्लस कर दो, एडिशनल मशीनरी परचेस, एडिशनल मशीनरी परचेस कितना 10,000। अब बात समझना, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 2,05,000 का 10% कितना हो गया, 2,05,000 का 10% हो गया 20,500 प्लस इस 10,000 पे लगेगा डेप्रिसिएशन। कब से लगेगा, अक्टूबर से लगा के मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हो गए 6 महीने। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 10,000 का 10% हो गया 1,000 और 1,000 का 6/12 हो गया 500। लिखूं क्या, ये कैसे आया सर, ये हो गया सर आपका 1,000 और ये हो गया 6/12 तो 500। एडिशनल मशीनरी जो परचेस किया उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21,000। अब कर लो सर प्लस माइनस, 21 माइनस हो गया मान लीजिए, तो पहले ये कितना हो गया 15 और 21 6, मतलब 1,94,000, 1,94,000 जो है वो आपकी बचेगी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू। अब इस 21,000 डेप्रिसिएशन को आपको इधर भी तो एडजस्ट करना है। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 21,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन अब कितना आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर 0,067 8 10 11 का 1 और 3, 31,700 डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था भैया, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, कर दिया लेकिन हमने, और इसके साथ ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। अब बचा डेटर्स इंक्लूड बेड डेट्स ऑफ 2,000। तो सबसे पहले 2,000 के बेड डेट्स रिकॉर्ड करो। जगह नहीं बच रही भैया मेरे पास, जगह नहीं बच रही, तो यहां पे कर लेता हूं। ठीक है, 2 बेड डेट्स कितने के, 2,000 के सर बेड डेट्स कर लो रिकॉर्ड। 1 मिनट, इसमें प्रोविजन भी ऐड कर लूंगा, अभी इनर कॉलम रख लो इसको, प्रोविजन का कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो। और ये 2,000 रुपये कहाँ से माइनस कर दो, डेटर्स से, डेटर्स से 2,000 और माइनस कर देता हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स, 10% ऑन डेटर्स। तो देखो अभी डेटर्स कितने हैं आपके पास, अभी डेटर्स कितने सर 50,000। बात समझना बहुत ध्यान से, 50 में से आप क्या करो 2,000 सबसे पहले माइनस कर दो, अब बचे 48। प्रोविजन कितना मेंटेन करना है सर, 4,800, 10% हो गया। ये कैलकुलेशन यहां समझ में आ गया। ठीक, अब प्रोविजन ऑलरेडी कितना था 13,000, अभी रिक्वायरमेंट कितने की है 4,800 की, 13,000 माइनस 4,800 ये हो जाएगा प्रोविजन रिवर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रोविजन रिवर्स हो रहा है इसमें। तो ये तो सर 2,000 ही रहेगा और प्रोविजन रिवर्स होगा इधर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना
13,000 माइनस 4,800, तो 13 माइनस 4 इज 9, 8,200, 8,200 का प्रोविजन रिवर्स हो गया। डन। अब मैनेजर कमीशन होगा प्रॉफिट निकालने के बाद, ठीक। लेकिन हिडन एडजस्टमेंट याद है ना? हाँ, आ जाओ उस हिडन एडजस्टमेंट पे। कहां है हिडन एडजस्टमेंट? ये तो पूरे साल का कितना लगना चाहिए इंटरेस्ट सर? 1,50,000 इंटू 10%, तो लगना चाहिए सर 15,000। ऑलरेडी कितना लगा हुआ है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना लगा हुआ है सर? कहीं पे था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखो सबसे लास्ट में 12,000 लगा हुआ है। तो एडिशनल इंटरेस्ट कितना हमें लगाना चाहिए? 3,000। तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000, तो ये बनेगा आपका 15,000। और ये 3,000 रुपए इधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 1,53,000। 1,53,000 हो गया ना सर जी? बिल्कुल। अब क्या करना है? अब बस करो लास्ट स्टेप। हाँ जी, लास्ट स्टेप में क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट करो। सारे आइटम बाहर आ गए क्या? देखो ध्यान से, ये आ गया, ये आ गया, उधर से भी आ गया। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है सर? 2 उधर बड़ी दिख रही है। कितना हो जाएगा? 0 0 0, 3 0 हो गए, फिर हो गया 7, फिर हो गया 7, फिर हो गया 12, तो 1 कैरी 427। ये हो गया सर आपका 4,27,000 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कितना हो रहा है सर जी? देख लेते हैं ना कैलकुलेट करके। 0 0 0, 6 9 5 14 का 4, 1 कैरी 8 8 12 17 का 7, 1 कैरी, तो 3 374, 0 0 0, 7 minus 4 is 3, 12 minus 7 is 5, 53,000 का हुआ आपको ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है सर जी? ग्रॉस प्रॉफिट जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 53,000। ये सारे आइटम बाहर आ गए। कौन सा बड़ा लग रहा है? डिसाइड करना पड़ेगा। वही बड़ा लग रहा है, लॉस हो रहा लग रहा है। 50,000 का बड़ा फिगर इधर सैलरीज में, तो लॉस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लॉस हो रहा है तो मैनेजर को तो कमीशन मिलेगा ही नहीं। सही, खत्म, एडजस्टमेंट भी खत्म। एक बार लेकिन चेक कर लो यार, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 70 प्लस मतलब लॉस आता है थोड़ा सा, मैं उसको चेक करता हूँ जेन्युइनली। हाँ जी सर, सही है, सही है, कोई 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 चक्कर नहीं सर, बिल्कुल लॉस हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस हो रहा है, लॉस कैसे पता लगा? इधर देख लिया मैंने टोटल करके। जब मैंने देखा ओवरऑल की मुझे ये साइड बड़ी लग रही, तो मैं यहाँ का टोटल फर्स्ट करूंगा, ठीक है। तो देखो 0 और 0 और 7, थर्ड डिजिट में सिर्फ 7 ही दिख रहा है इधर, बस। 9 14 19 24 27 28 का 8 और 2 कैरी, 2 प्लस 1 3 4 9 10 11 और 14, 1,48,700, 1,48,700, 1,48,700 माइनस करेंगे सर वो वाले फिगर्स। तो 0 0 2 9 प्लस 8 is 17 का 7, 1 कैरी, तो 6। हाँ जी सर, कोई समस्या नहीं है ना। 0 0 5 1, 14 माइनस 6 is 8, 81,000 बाय नेट लॉस हो गया 81,500। देखो बेटा, अब उस एडजस्टमेंट की वैलिडिटी नहीं है, देख लो, नहीं तो बोलो सर ने बताया नहीं। कहाँ गया वो एडजस्टमेंट जो बोल रहा था क्या देना है?
मैनेजर इज इंटाइटल टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट ही नहीं है तो काहे का कमीशन, खत्म कहानी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा मैनेजर को, प्रॉफिट में नहीं हमारी फर्म। तो 81,500 का क्या आया, नेट लॉस। नेट लॉस यहां पे माइनस होगा, नेट लॉस यहां पे माइनस होगा 81 और 15, ये हो गया सर 96 यानी कि 2,54,000। सारे फिगर्स बाहर हैं, कैलकुलेट कर लो, टोटल बिल्कुल मैच करना चाहिए। 0 0 0 3 0 लिख दो सर। 4 + 3 7 + 8 15 + 6 21 + 5 26 का 6 2 कैरी, और 2 के बाद आएगा 7 + 5 12 + 2 14 का 4 1 कैरी, तो हो गया 3 + 1 = 4, 4,46,000 का आ गया इस साइड का टोटल। अब इस साइड का टोटल भी आना चाहिए, यही करके देखते हैं भैया। लास्ट डिजिट तो 0 आ गया, सेकंड लास्ट डिजिट भी 0 आ गया, 5 + 5 10 1 कैरी। फिर उसके बाद आता है सर आपका 8, क्या आ गया सर, 5 10 हो गया, 1 कैरी हुआ, 8 + 5 13, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रही है, लेकिन एक बार टोटल करके देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं, हो सकता है टोटल में भी कुछ गड़बड़ी हो। कोई गड़बड़ी नहीं भैया, ये देखो डेटर्स का फिगर बाहर नहीं ला पाया, डेटर्स का फिगर हमने बाहर नहीं लाया तभी गड़बड़ी थी, इसको बाहर लाओ अभी ठीक हो जाएगा। तो बाहर आया कितना बनेगा सर, 4 + 2 6, तो ये बनेगा 43,200, 43,200। और कोई फिगर तो नहीं छूट गया, बाहर लाने से छूट गया था, ठीक है। तो 0 हो गया। थर्ड डिजिट में आते हैं सर, 1 कैरी हुआ, 8 + 5 13 13 + 2 नहीं, एक मिनट, 7 + 1 = 8, 8 + 2 = 10 + 5 15, and we require is 0. Let's recalculate these things. आ जाओ, एक बार दोबारा कैलकुलेट करेंगे हम। आ जाओ भैया, एक बार इसको टोटल तो करते हैं, फिर हम इसको रीटैली करके देखेंगे कहाँ पे गड़बड़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, छोटी सी मिस्टेक हुई कहीं ना कहीं। आ जाओ, 7 + 1 कैरी हुआ था यहाँ से, तो 8 + 5 13 + 2 = 15 का 5 और 1 कैरी हुआ, 4 + 1 5 11 16 21 24 32 और 35 का 5 3 कैरी, 12 16 25 28 32 और 34 का 4। अब बचा कितना आपके पास, 34 का 4 3 कैरी, 3 + 1 = 4, 4,45,500, 4,46,000। अब मैं समझ गया गड़बड़, देखो 81,000 लिखा मैंने इधर और नेट लॉस हुआ था 81,500। यस, ये पकड़ में आई ना गलती 500 रुपए की, तो 500 के कारण ये फिगर्स जो है वो बदल जाएगा, राइट, दैट्स इट। तो अभी कितना हो जाएगा, ये हो गया सर 254 हुआ था ना, तो अभी कितना हो जाएगा, 81 हो गया 96,500, तो 253,500 बिल्कुल। अब आ जाएगा ये 4,45,500। नाउ आवर क्वेश्चन इज टैलीड। बिल्कुल भैया, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, टाइम लगा बहुत। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने स्टार्ट करो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस और ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, डन। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए भैया मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो बने रहिए भैया मेरे साथ। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, मेरे सारे रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके चेक कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना,
चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।